मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों आज का टॉपिक है, कल आपने हिट्टार्क विधि पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्टों का सिद्धांत, जिसे हम डेबई-हकल-ओहनसगर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। प्रबल विद्युत अपघट्टों का सिद्धांत, या इसी को डेबई-हकल-ओहनसगर सिद्धांत कहते हैं। बच्चों, प्रबल विद्युत अपघट्टों की चालकताओं को समझाने के लिए डेबई एवं हकल ने एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत का विस्तार पूर्वक व्याख्या करी ओहनसगर ने। इसलिए इस सिद्धांत को डेबई-हकल-ओहनसगर के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा एक समीकरण बनाई गई जिसे डेबई-हकल-ओहनसगर समीकरण के नाम से जाना जाता है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। बच्चों, प्रबल विद्युत अपघट्टों का सिद्धांत, जिसे डेबई-हकल-ओहनसगर सिद्धांत कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्टों की चालकता को ज्ञात करने के लिए डेबई-हकल ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसकी स्टडी करके ओहनसगर ने इसका विस्तार किया और एक समीकरण बनाई जिसे डेबई-हकल-ओहनसगर समीकरण के नाम से जानते हैं। बच्चों, अनंत तनता पर चालकता का मान लैम्डा v से अधिक होता है, क्योंकि कम तनता पर आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे कि चालकता का मान कम हो जाता है। चालकता को कम करने के तीन कारण, इस चीज को ध्यान से समझो। अनंत तनता पर चालकता का मान जो k है वो लैम्डा v से अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि कम तनता पर, जब तनता कम होती है तो आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब आकर्षित करते हैं तो आयनों की गति कम हो जाती है और गति कम हो जाएगी तो धारा का प्रवाह कम हो जाएगा, जिससे चालकता का मान कम हो जाता है। ये बात समझ में आई? यानी जब हम विलयन तनु कम तनु होता है उस समय, यानी सांद्रता ज्यादा है, तो आयन से आयन के मध्य की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम होगी। डिस्टेंस कम होगी यानी आकर्षण बढ़ गया, और जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो उनको गति करने में क्या होगी? दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। यानी आयनों का जो गति है, प्रवाह है, वो कम हो जाएगा, जिससे धारा का प्रवाह कम हो जाएगा और चालकता का मान कम हो जाएगा। चालकता को कम करने वाले तीन कारक हैं। आज हम पहले कारक की बात करेंगे, टिप्पणी के रूप में भी पूछ लिया जाता है बच्चों 5-5 नंबर में। असममित प्रभाव, या इसी को शीतलन प्रभाव कहते हैं। बच्चों, जब किसी विद्युत अपघट्ट को जल में घोला जाता है तो धनायन या ऋणायन को विपरीत आवेशित आयन चारों ओर से घेर लेते हैं और एक परिमंडल बन जाता है, जिसे आयनिक परिमंडल कहते हैं। ध्यान से देखो, हमने यहाँ बनाया, मान लेते हैं कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ, उस विद्युत अपघट्ट पदार्थ के धनायन है। धनायन का विपरीत आयन क्या होता है साहब? ऋणायन। ऋणायन ने इस धनायन को चारों तरफ से घेर लिया तो ये एक मंडल बन गया। इस मंडल को हम आयनिक परिमंडल कहते हैं। क्या बोल? जब किसी विद्युत अपघट्ट को कोई भी NaCl है, क्या है? NaCl, मान लेते हैं NaCl है। NaCl को किस में डाला हमने? वाटर में डाला। जब हम NaCl को वाटर में डालते हैं तो NaCl से कौन से आयन मिलेंगे अपन को? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक धनायन मिलेगा और एक ऋणायन मिलेगा। इन धनायन और ऋणायन को इनके विपरीत आवेश, यदि धनायन है तो धनायन का विपरीत आवेश क्या हुआ? ऋणायन एक दूसरे चारों तरफ से घेरा बना लेते हैं, और अगर ऋणायन की बात करें तो उसके चारों धनायन चारों तरफ से घेर लेंगे। तो हम यहाँ धनायन की बात करते हैं। धनायन को इसके विपरीत आवेशित ऋणायनों ने चारों ओर से घेर लिया और एक परिमंडल बन गया, जिसे हम आयनिक परिमंडल कहते हैं। अगर ऋणायन होता तो कौन घेरते? धनायन घेर, उसको हम आयनिक परिमंडल कहते हैं। इज दैट क्लियर? विद्युत की अनुपस्थिति, जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो ये असम्मित होता है। देखो, असम्मित है, मतलब इसमें कोई सम्मिति नहीं है। परंतु जैसे ही विद्युत के प्रभाव में आया, अब देखो यहाँ विद्युत की उपस्थिति, ये कैथोड और एक एनोड, ये आयनिक परिमंडल असम्मित हो जाता है। असम्मित का मतलब जो धनायन है वो किस तरफ गति करेंगे? कैथोड की तरफ, और ऋणायन किस तरफ गति करेंगे? एनोड की तरफ। लेकिन जब धनायन इधर आएगा तो इस धनायन को कौन सी आयन, ये जो एनोड की तरफ जा रहे हैं, इनको आकर्षित करेंगे, जिससे इस धनायन की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब गति कम हो जाएगी तो इस आयन द्वारा ले जाने वाला जो चार्ज है, जो आवेश है, वो जो धारा है, वो कम होगी। धारा कम होगी तो चालकता का मान कम हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? असम्मित प्रभाव या शीतलन प्रभाव के नाम से जानते हैं। फिर से सिद्धांत सुनिए। जब किसी विद्युत अपघट्ट को विलायक में घोला जाता है तो विद्युत अपघट्ट के धनायन या ऋणायन उसके विपरीत आवेशित आयनों से घिर जाते हैं, जिससे परिमंडल बनता है, जिसे आयनिक परिमंडल कहते हैं। यह परिमंडल विद्युत की अनुपस्थिति में असम्मित होता है। घेरा हुआ सम्मित है। विद्युत की अनुपस्थिति में यह कैसा होता है? सम्मित होता है।
कैसा होता है, सममित होता है। परंतु जैसे ही विद्युत के प्रभाव में आता है तो आयनिक परिमंडल कैसा हो जाता है, असममित हो जाता है। यहाँ देखो इस सममिति है, सिमेट्री है, एक धनायन को चारों ओर पूरे के पूरे परिमंडल में कौन से ऋणायन, लेकिन जैसे ही अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये आयन कहां जाएंगे, विपरीत, तो ये सममिति टूट जाती, खत्म हो जाती, यानी आयनिक परिमंडल असममित हो जाता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करने लगे। ये देख सकते हो आयनिक परिमंडल अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना चाहता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। इस समय को हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं, और टू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है बच्चों, टू क्या है, विश्रांति काल है। विश्रांति काल की परिभाषा कह सकते हैं कि आयनिक परिमंडल के टूटने और आयनिक परिमंडल के बनने के बीच का जो समय है, उस समय को हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं, और टू से प्रदर्शित करते हैं। आयनिक परिमंडल के कारण धनायन, ऑब्वियसली ये धनायन किस तरफ आएंगे, कैथोड की तरफ, लेकिन इस धनायन को कौन खींच रहा है, ऋणायन खींच रहा है, क्योंकि धन और ऋण के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण। तो जब इसको खींचेंगे, अगर ये फ्री होता तो दौड़ के चला जाता, लेकिन चूंकि यहाँ आकर्षण बल के विरुद्ध इसको कार्य करना, इस धनायन को आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है, तो इसकी गति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब जिससे इसके द्वारा ले जाने वाला जो आवेश है, जो धारा है, वो कम बहे ले जाया जाएगा, जिससे चालकता का मान कम हो जाएगा। इस तरीके से जो असममित प्रभाव है, शीतलन प्रभाव है, चालकता को क्या कर देता है, कम कर देगा। पहला कारक आया समझ में नहीं? इसको हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से बता सकते हैं। एक तैराक की बात करते हैं। तैराक जब नदी में तैरता है तो जब वो नदी की धारा जिस दिशा में बह रही उसी दिशा में जाता है तो वो उसी की गति की तरफ बहता जाता है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी गति में कोई कमी नहीं आती। लेकिन जब वो धारा के प्रवाह के विपरीत जाता है तो यानी यहाँ उसको कार्य करना पड़ता है, और जब धारा की दिशा में जा रहा था तो वहां उसे कार्य नहीं करना पड़ रहा था, उसकी गति जबरदस्ती। लेकिन जैसी धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में तैराक जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, यानी वो गति नहीं रहेगी, गति कम हो जाएगी। इसी को असममित प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों असममित प्रभाव और शीतलन प्रभाव में आपने तीन चीजें पढ़ी। पहली चीज तो आयनिक परिमंडल किसे कहते हैं, दूसरी चीज विश्रांति काल किसे कहते हैं, और तीसरी चीज चालकता का मान कम कैसे होता है। तीनों चीजें। पहली चीज आयनिक परिमंडल किसे कहते हैं, जब कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ को विलायक में डाला जाता है तो उसके जो धनायन और ऋणायन है विपरीत आवेशित आयनों से घेर लिए जाते हैं, जिससे एक परिमंडल का निर्माण होता है, जिसे आयनिक परिमंडल कहते हैं। ये देखिए सर, धनायन को इसके विपरीत आवेशित ऋणायन घेरे हुए, ये आयनिक परिमंडल। इसकी कंडीशन क्या, अगर ये विद्युत क्षेत्र की विद्युत धारा की अनुपस्थिति, विद्युत की अनुपस्थिति की बात करें तो ये सममित होता है, सिमेट्री है इसमें। लेकिन जैसे इसमें धारा का प्रवाह, देखो विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया बच्चों, तो ये जो धनायन, ये जो आयन है, ये जो आपका आयनिक परिमंडल था, टूट जाता है। क्यों टूट गया, क्योंकि इस जो आयन है विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करेंगे। धनायन किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, ऋणायन किस तरफ जाएगा, धनायन जाएगा तो सही, लेकिन उस स्पीड से नहीं जाएगा जो इसकी स्पीड है। क्यों, ये ऋणायन इसको आकर्षित कर रहे हैं आकर्षण बल के द्वारा। इस आकर्षण के कारण धनायन की गति कम हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, चालकता। तो ये चालकता कम हो गई। विश्रांति काल आयनिक परिमंडल के टूटने और बनने के बीच का समय विश्रांति काल कहलाता है। इसे 2 से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्ची जो दूसरा कारक है, दूसरा प्रभाव, आज इसको ही पढ़ना, कल मैं दूसरा और तीसरा प्रभाव बताऊंगा और इसको खत्म करूंगा। ठीक है, ओके देन, नाइस मीटिंग।